हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किसी डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे कर सकते हैं या फिर किसी गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सिंपल सा था। अब आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें कि हमको वो वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जो हमको रिजल्ट प्राप्त करना है वो मिल पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी जानना बेहद ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखते हैं, इफ़ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम ऑफ एन डिटर्मिनेंट द वैल्यू रिमेन अनचेंज। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है, हम अगर किसी भी रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें, यानी कि कॉलम की जगह रो को कर दें और रो के एलिमेंट को कॉलम की जगह कर दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिया a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इस कॉलम को रो में कर दें, देखिए 1 4 7 एक कॉलम है, इसको हमने रो में कर दिया, 2 5 8 को रो में कर दिया, 3 6 9 को रो में कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर अगर 2 देखें तो इसमें क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटरचेंज द साइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या कह रहा है, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या फिर दो रो को आपस में इंटरचेंज कराते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब साइन जो होता है वो माइनस आ जाता है। जैसे हमने मान लीजिए यही हमारा डिटर्मिनेंट था, सॉरी हाँ यही था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यही आपका एक डिटर्मिनेंट था। अब आपने क्या करना है कि दो रो को या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करा देना है। तो हमने क्या किया, 7 8 9 जो था ये रो, ये हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ऊपर चला गया। ये जो 7 8 9 था ऊपर चला गया और ये 1 2 3 जो था वो नीचे चला गया। यानी कि R1 इंटरचेंजेस R3, यानी कि R1 का इंटरचेंजिंग हमने किससे करा दिया, R3 से करा दिया। तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी। यानी कि ये जो A था वो क्या बनकर आ जाएगा, आपका -A बन के आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से हमारा थर्ड है, इफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। अगर दो रो और दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि इनके एलिमेंट सेम हो जाए, तो वो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर देखें तो रो वाला देख लें, मान लीजिए 1 2 3 ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका सीधा सीधा रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से कॉलम वाला अगर देखो तो 1 1 4 2 2 5 3 3 6। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखो तो 1 2 3 ये आइडेंटिकल है, 1 2 3 ये भी आइडेंटिकल है, तो ये रिजल्ट क्या आपको मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो, देखिए ध्यान से देखिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। यानी कि अगर हम कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, मान लीजिए एक आपका डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर हम मान लीजिए R1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, R1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15। ठीक है, तो अगर आप इसमें से 5 कॉमन कर लो, ठीक है, अगर इसमें से फर्स्ट रो में से आप 5 कॉमन कर लो तो वैल्यू तो आपका सेम यही मिलेगा। यानी कि तो भी आपको डिटर्मिनेंट 5 इंटू डिटर्मिनेंट ए ही प्राप्त होगा। वही कहने का मतलब है, अगर हम इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, यानी कि हमने 5 एक कांस्टेंट से रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस के का मल्टीपल डिटर्मिनेंट
प्राप्त होगा, यानी कि 5 इंटू डिटर्मिनेंट ये आपको मिलेगा। उसी तरीके से हमारा है, थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा, लेकिन उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से समझिए। इफ एनी, इसी में का एप्लीकेशन है, इफ एनी डिटर्मिनेंट 2 रोज और 2 कॉलम आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, यानी कि अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया है और उसका 2 रो या 2 कॉलम एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट होता है, एक दूसरे के संबंध में मेल खाता है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो A4 के A4 A5 के A5 A6 के A6, यानी कि ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है के से, के एक कांस्टेंट से। अगर कि आप बाहर ले लो, सपोज दैट यही है 1 2 3 4 5 6 3 6 9, अगर इसमें से थर्ड रो में से आप 3 कॉमन कर लीजिए, बाकी का रिजल्ट आपका यही आएगा, यानी कि ये आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि दोनों आइडेंटिकल हो गए, 1 2 3 1 2 3, ये आपका क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये आपका क्या दिखाता है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर बात करें, इफ सम और, यानी कुछ, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ determinant are expressed of sum of 2 or more items, then the determinant can be expressed of sum of 2 or more determinant। यानी कि अगर आपको एक डिटर्मिनेंट में एक से ज़्यादा आइटम्स के एलिमेंट्स हैं और उसका सम हो, तो आप उस डिटर्मिनेंट को अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें दिया A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, देन इज इक्वल्स टू, आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, प्लस आप लैम्डा 1 प्लस B1 C1, लैम्डा 2 B2 C2, लैम्डा 3 B3 C3, हाँ C3, ठीक है। तो ये आप इसको अलग अलग कर सकते हो। क्लियर है। ये आपका पिछले पेज में का है, इसको देखिएगा नहीं, ये आपका पूरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 समझते हैं। ये होता क्या है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant the equimultiplies of corresponding element of other rows or column are added, then the value of determinant remains the same। यानी कि आप इसमें अगर देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट आपको दिया है, ठीक है, अगर आप उसमें रो में या कॉलम में इक्वी मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो या फिर ऐड करो, जोड़ घटाना करो, तो वैल्यू आपका क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, यानी कि सेम होगा। इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मान लीजिए आर आई को हम आर आई प्लस की आर आई कर रहे हैं, सी आई को हम क्या कर रहे हैं, सी आई प्लस के सी आई, यानी कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम। तो इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल हमने क्या दिया, यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए, if to each element of any row or column of determinant the equimultipliers of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remains same। यानी कि हम कोई भी ऑपरेशन कर दें, लास्ट में जो हमको वैल्यू, जैसे वैल्यू दी गई थी वही वैल्यू हमारी वापस आ जाएगी। देखिए एग्जांपल से, ये मान लीजिए हमने एलिमेंट लिया, हमने एक डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 1 1 2 0 0 2। अब हमने इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो R1 में हमने ऑपरेशन किया कि हम ऐसा करें कि R1 में ऑपरेशन कर दें, तो R1 प्लस R2 हमने ऑपरेशन किया, तो R1 देखिए, R1 क्या है 1 2 3, 2 R2 क्या है 1 1 2 है, तो आप क्या करोगे, 2 R2 देखिए
ये 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 2 + 2 4, और ये 2 2 जा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। अगर आप अब इसको तोड़ सकते हो ना, तोड़ सकते हो किसमें, 1 + 2 में, 2 + 2 में, 3 + 4 में। अरे 3 को 1 + 2 लिख सकते हो, 4 को 2 + 2 लिख सकते हो। उसी प्रकार 7 को क्या लिख सकते हो, 3 + 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमें इसको तोड़ने का हमको प्रॉपर्टी मालूम है। ये 1 1 0 हो जाएगा, 2 1 0 हो जाएगा, 3 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 0 2 1 0 4 2 2 हो जाएगा। अगर अब आप यहाँ पे देखो तो ये जो है, ये दोनों कॉलम जो है आइडेंटिकल हैं, और हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हों, आइडेंटिकल हों, तो वो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वही आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि हम कोई भी इसमें ऑपरेशन कर लें, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। ये क्या कहता है, इफ